बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप माशाल्लाह जब भी रोडों पे गुजरते हैं तो हर बोर्ड एक लगा होता है, हर बोर्ड पे लगा होता है हम बिल्डिंग बना रहे हैं और आप हमसे दुकान ख़रीदें, फ्लैट ख़रीदें। ज़्यादातर लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसमें आपको दुकान या फ्लैट बेचा जाता है। आज मैं 4-5 आपको पिन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो आप किसी दुकान में, किसी फ्लैट में अपना पैसा लगाने से बच जाएंगे और फ्रॉड से बच जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस मेरी देखा करें ताकि आपको समझ आए। जब आप लोग फंस जाते हैं, जब आप लोगों ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, फिर आप रो रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, लेकिन होता फिर कुछ नहीं है। सो ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये एक साइंस है। इस साइंस को समझने की ज़रूरत है, नहीं समझेंगे तो फिर काम ख़राब होगा। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रॉपर्टी की डेंसिटी जो है ना, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैयर करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बिल्डिंग है, एक प्रोजेक्ट है, हाई राइज है जी, 20 मंजिल, 5 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, एक मॉल बन रहा है, वहाँ पे जी फ्लैट हैं, दुकानें, ऑफिस, XYZ, होटल सर्विस। आपने ये देखना है कि उसके ऊपर, उस कमर्शियल या उस प्रोजेक्ट के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट कितनी है। मिसाल के तौर पर तुम जनाब जंगल जाके बनाते हो तो उसका फायदा को नहीं। अब आप उसको विजिट ज़रूर करें, उसको विजिट करके उसके इर्द गिर्द इलाका देखें, वहाँ पे तैयार प्रॉपर्टीज़ कितनी है, वहाँ पे आया वो इलाका तैयार है, नहीं है तैयार, या अभी वो डेवलप होना है, तो फिर लोग आएंगे तो फिर बनेगा, तो फिर नहीं थे तुम्हारी दुकान किराए थे भी नहीं लगन लगी, खाली उसे राती कुत्ते बिल्ले सो रहे हो सन, समझ आ गई। या कोई नशे नुशई आके जहाँ पर बडेरा डाल के चला जाती, जैसे पाकिस्तान मिसाल बढ़िया मौजूद है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का होना का जरूरी है कि वो प्रॉपर एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर वो कमर्शियल फॉल कर रहा हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है जो कि अकल से पैदल हमारे ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। असल में टॉपिक दूसरा है रेट एनालिसिस, कि आप रेट्स नहीं देखते। अच्छा, मैंने यहाँ पे बैरियर में प्रोजेक्ट बनाया, इतना लोगों का आ जाओ जी, रेट है, रेट सस्ता है, आप ले लो, हमारी लोकेशन भी बेहतर है। लोग असल में बातों में, शोशा में, क्या कहते हैं, रंगीनियों में फंस जाते हैं। खूबसूरत कुड़ियाँ जनाब बैठे ने के डाफे से जमी वड़ दें, जुल्फा ई कर दें जनाब, नाल ही जनाब चौधरी साहब, खान साहब, मलक साहब करके पैसे सुट दें। नहीं देखते कीमत के वे, नहीं देखते पॉपुलेशन डेंसिटी के वे, नहीं देखते जिस इस बंदे की के वे, नहीं तकने मसूद है। तो किस तरफ आप लोग जा रहे हैं? तो ये जो रेट एनालिसिस के ऊपर आ रहा था, फिर मैं ज़रा बातें आगे पीछे हो जाएंगी। रेट एनालिसिस आप नहीं करते। रेट एनालिसिस क्या है कि उस एरिया का पर स्क्वायर फीट रेट क्या है। अब बैरियर टाउन में जो मैं मिसाल तौर पे ग्राउंड फ्लोर की शॉप दे रहा हूँ, तकरीबन आप समझ लें कि 40,000 के करीब, 45,000 के करीब हमारी एवरेज शॉप्स की हम ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं पॉपुलेटेड एरिया में। यहीं पे लोग 60,000 रुपये की भी दे रहे हैं। आप जाके 60 की खरीदते हैं, 45 की नहीं खरीदते हैं। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है कि वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप लोग को चाहिए होता है बस रंगीन माहौल चाहिए होता है जहाँ पे। दूसरा, मैं आगे इसमें एक रेफरेंस वाली बात होती है, आप रेफरेंस से जाते हैं, रेफरेंस में टोका वैसे भी आपको लगा देते हैं, 10-15 लाख चीज़ महंगी दे देते हैं। सो रेट एनालिसिस नहीं करेंगे, सस्ती नहीं खरीदेंगे तो कल को वही 10 साल बाद, 5 साल बाद एक दुकान 2 करोड़ की है, जो आपने खरीदी 2 की, मैंने बेची 1.5 की। मिसाल मैंने 1.5 की खरीदी, आपने 2 की खरीदी, तो कल को 2.5 करोड़ का अगर वैल्यू हुआ तो मेरे वाला करोड़ कमाएगा, आप 50 लाख कमाएंगे, इंशाल्लाह कमाएंगे। तो वैसे भी आपने ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे नहीं कमाए जा सकते जो ओवर प्राइस्ड हो। आप ओवर प्राइस चीज़ें खरीद रहे हैं, आपको पता ही नहीं। आप ओवर प्राइस चीज़ खरीद, फिर इतनी दुकानें जी है जनाब, 35 स्क्वायर फीट का वाशरूम तुम दुकान लै लेंगे हो, वाशरूम मर दो, अब 25 लाख की तुम दुकाना खरीद रहे हो, 3 लाख दी, 50 लाख दी दुकाना, 50 लाख की केड़ी दुकान है, तुम वाशरूम में तुम क्या बना सो, सिंपल इज दैट। अच्छा, नंबर 2, प्राइस पर स्क्वायर फीट एनालिसिस करें, क्या है उस एरिया का रेट क्या है। नहीं पता तो फिर साड़ी मान लिया करो, उस्ताद ना बनिया करो। नंबर 3, लेजेसी, कि इस जेड़ा प्रोजेक्ट तुसी गए हो, जी बिल्डिंग तुसी पैसा सुट्टन गए हो, इन्ना पहले के बनाया, इन्ना पहले कितना बनाया, कितने टाइम में बनाया। 2 बातें देखनी है, क्या बनाया है तुमने और कितने टाइम में बनाया। आप ये नहीं देखते, तुसी तक दे खूबसूरत कंटेनर, बड़ा बिल्डिंग पे खूबसूरत माहौल अंदर विच बनाया, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, है हुसन वालो, हुसन है ताकि उसी जनाब पागल हो जाने, राती काफ़ी पीन चले जाने और शुक करके जनाब बुकिंग करना, अस्सलाम वालेकुम जी बुकिंग डन टक। है काम करन तुसी दुबई जाओ, किधर और जाओ, बाकू जाओ, थाईलैंड जाओ, इंजॉयमेंट से पूरी दुनिया पे तुसी हथे चक्कर पै जाने हो। कस्टमर को कह रहे हैं, ये सच है, लेकिन बात वही है कि फिर बात कड़वी होती है तो कड़वी तो सच कड़वा होता है, फिर आपको बात बुरी लगती है। लेकिन बात है पैसों की, आपके पैसे बचाने की बातें आपको समझा रहा हूँ। लेजेसी आप देखें कि इस बंदे ने पहले क्या बनाया, कहाँ बनाया, और बनाया भी या सिर्फ नक्शे च। मैं अगर तुहानू कहना कि मेरे को मेरे प्रोजेक्ट से दुकान खरीदो तो मैं तुहानू हाथ नाल या कन्न नाल फाड़ के तुहानू लै जैसा नाल। उमर हाइट्स तुहानू तकासा 9 मंजिल बनी है, 1.5 साल में 9 मंजिल बिल्डिंग बन गई। रिवर व्यू हाइट दिसंबर 2023 से कंप्लीट हो रही है, 3 मंजिल बिल्डिंग बन गई, 3 उत्ते और रहिंदी।
समझ इस तरह और जो सारे प्रोजेक्ट ने टाइम ना डेडलाइन तो पहले नहीं कंप्लीट होए तो तुसी सानू जुर्माना पा दो, कंप्लीट होने देते। लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बना नहीं, चीज़ आपको वैसे ही दिखा दी, ये कर लिया वो कर लिया, 3D बड़ी स्क्रीन स्क्रीन तो बिलीव ना करो, स्क्रीन तो माशाल्लाह हर शय बड़ी खूबसूरत होती। फिर आप डिलीवरी देखें कि इस बंदे ने डिलीवरी क्या टाइम से पहले दी, 4 साल पहले प्रोजेक्ट आया, क्या वो 3 साल में बना, क्या वो डेडलाइन जो था किस्तों का उसमें बना या नहीं बना, नहीं बना तो इसका मतलब है दे आर फेल। फिर जो प्रोजेक्ट है क्या वो उस एरिया में है जहाँ पे वो रेंट पे दुकान लगेगी, क्या उसके ऊपर इतनी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन लगी है। अब मैं मिसाल तौर पे उमर हाइट्स मेरा प्रोजेक्ट अभी बना ही नहीं है, अभी मतलब बन तो गया, फिनिशिंग हो रही है, इट्टा लगनी टैला लगनी, लोग आके रेंट ले लेंगे ने लोगों दुकान कि मैं सानू रेंट दे दो। क्या ऐसी लोकेशन है? रिवर व्यू हाइट तुम तो खाती तो खाली दुकान नहीं मिलती थी, तो खाली पार्किंग नहीं मिलती, इतना रश डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये फैसल हिल में जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, डेडलाइन जो 2025 मेरी मई जून की डेडलाइन है उससे पहले मुकम्मल कर लेंगे। ये वीडियो में बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ कहता हूँ प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। सो क्या आप उस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसमें आपका पैसा बच जाएगा, या सिर्फ हवा में ही लगा रहे हैं? फिर आप एडजस्टमेंटों में पड़ जाते हैं, गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सो आगे और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, क्या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस प्रोजेक्ट की, क्या वो बाई लॉज के मुताबिक बना रहे हैं, और द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या वो मेंटेन करेंगे। सबसे जो बड़ा मसला है मैं आपको बता दूं कि वाई द प्रोजेक्ट आर अनसक्सेसफुल। ज़मीन किसी और की होती है, बनाने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और, ख़रीदने वाला कोई और है। ख़रीदार को ये पता होना चाहिए कि ज़मीन किसकी है, ख़रीदार को ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग कौन बना रहा है, बनाने वाला कौन है, ख़रीदार को ये पता होना चाहिए कि बेचने वाला कौन है। अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि इसका मालिक कौन है, मार्केटिंग कंपनी से आप लेने पूछे तो सही कि किसका है, वाई प्रोजेक्ट डिफॉल्ट, 500 मालक हैं एक बिल्डिंग के, पिंडी इस्लामाबाद 100, हर फ्लोर का अलग डायरेक्टर, हर फ्लोर का अलग मालक, कितने कामयाब हो सी, एक डायरेक्टर साइड हो गया प्रोजेक्ट फ्लॉप। बैरियज में साला मौजूद है प्रोजेक्ट दी, गुलबर्ग मौजूद है, 2017 है, हर जगह पूरा पाकिस्तान मौजूद है। जहाँ किस तरह जेवीज एक प्लाट होता है 500 बंद देना, एक विच जनाब एक दिन नीयत खराब होती वो सारे स्टे दे के जनाब कस्टमर जनाब लॉस हो जाता है, दीवानी अदालतें बेचारा लुर लुर फिरदा रहता है, पैसे मंगण जाते। अच्छा जिस बंदे को तुसी खरीद रहे हो डीलर है, वो तुहानू कहता है ओ ते जी वो माल दा मालक कोई और है, तुसी उस जाकर पैसे लो, ये तरीकाकार है कोई, तुसी क्यों फिर ठीक है। तुहानू गल समझ ही नहीं आती, तुसी अपने कोई मामे चाचे ने क्या जी चाचू ने क्या उत्थे लै लो, चाचे का अपना भी 10 लाख का टोका इंज करके मारदा है, मामू जनाब साला भाई अबू मतलब सारे तो छुरियाँ फेरे तो पता ही को नहीं। अच्छा सो मैं अपनी बात करता हूँ, अब जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, मेरा प्लॉट मेरे नाम, बनाने वाला मैं, बेचने वाला मैं। सो इस वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो बड़ी कम्पिटेंट है। मैंने मरी में 17,500 पर स्क्वायर फीट में प्रोजेक्ट बेचा है। आप में से मरी में कोई प्रोजेक्ट मुझे बना के इतने में तो एक सिंगल बिल्डिंग नहीं बन सकती। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं जिसमें 2 पार्किंग है। क्यों? एक पेट है, एक पेट का भरना आसान है, 10 देगों का भरना मुश्किल है। 10 देग तो 10 पेट, 10 पेट, उसमें 10 पार्टनर अगर एक प्रोजेक्ट में है तो 10 पेट भरेंगे। उधर फिर अगर मैं 100 रुपए पे राजी हूं तो फिर 500 रुपए में 100 सबकी जेबों में जाएगा, तो चीज महंगी। नंबर 2 बनाने वाला कोई और, उसका अपना खैंचा टोका, उधर आपको अलग नुकसान होता है। तीसरा बेचने वाला अलग 10-15 या 5-10% पे कमीशन ले रहा, वो तो करोड़ दी शायद 15 लाख कमीशन अगला दे चला गया, तुसी 15 लाख महंगू ले ली। तो वाई नॉट कि आप इन्वेस्टमेंट सलीके से करें, तरीके से। मुझे लोग कहते हैं मरी में कैसे इतना सस्ता बेच रहे हो, सस्ता इसी तरह बेच रहे हो कि भाई प्लॉट मेरे नाम है, बनाने वाला मैं खुद हूँ, बेचने वाला भी खुद हूँ, कमीशन जरा दरम्यानी मार्केटिंग कंपनी का टोका होंगे वो भी को नहीं, पार्टनर वाला टोका को नहीं, कंस्ट्रक्शन वाला टोका को नहीं। एक बंदा एक पेट, एक बंदा कितनी रोटियां खा लेगा? 2 खा लेगा, 10 होंगे तो 20 खाएंगे, तो वो 20 किसके सर पे आपकी पड़ती है? खरीदार के सर पे। लेकिन तो कक्स नहीं समझ आ रही मेरी। तो उससे सूद से पाक प्रोजेक्ट ही बनता है, जो सूद वाले प्रोजेक्ट है नहीं बनते। सूद अल्लाह से जंग है, जंग करके लानता भी खानी है दुनिया हारना भी है। कौन है जो अल्लाह को जित सकता है? मैं जंग दसो कौन जित सकता? सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं सूद अल्लाह से जंग है, सिंपल है। ए जो प्रोजेक्ट बढ़िया ही नहीं, तुसी रेंट लैंदे पे हो, तुहाडे ते अल्लाह पाक लाने बेच रहे, मैं चलो गलती नाल तुसी उस एग्रीमेंट रेंटल ते फिक्स हो कह दो, वो तो फिर तुसी भावें जो मर्जी ना काट लो, गलत चीज़ का तो जवाब होता ही नहीं है। फिर तो भावें तुसी 500 रुपये वाले मुफ्ती का वो बिचों फतवा भी काट लो। सर बिल्डिंग नहीं बनी, तुसी रेंट लै रहे हो, किवें लै रहे हो? हर साल बाद तो जनाब इतना प्रॉफिट मिलता है, वो किट बिल्डिंग बड़ी नहीं किवें मिल रहा? वो फंड्स मैनेजमेंट इसको कहते हैं। ये आपका पैसा लेते हैं, आगे लगाते हैं, अगर फंस गए तो आप पी गए। फिर ये आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट होती है, एक दुकान 10 बंदों के नाम होती है,
एक दुकान है 300 स्क्वायर फीट की, आपने उसमें 50 स्क्वायर फीट का हिस्सा लिया। मुझे बताएं, मैं कल बोर्ड देख रहा कि जी 25 लाख रुपया दें और 50,000 रुपया महीने का। वो केड़ा 25 लाख से 50,000 रुपया केड़ा पाकिस्तान केड़ा बंदा कमा रहा है? ये प्रोपोर्शन ही नहीं है, ये सख्त बिल्डिंग ही नहीं बनी। फिर 25 लाख की कौन सी दुकान है? मुझे बताएं कि 30 स्क्वायर फीट की कौन सी दुकान है? 30 स्क्वायर फीट में तो वॉशरूम नहीं बनता। 8 बाई 8 का तो वॉशरूम है कम से कम। 8,864 64 स्क्वायर फीट देते वॉशरूम है। किचन थोड़ा कम से कम 10 बाई 5 करो 150 स्क्वायर फीट का होंगे। लेकिन मजाल है जो तुहानू समझ आए। फिर दीवानी अदालत थोड़े मुकदमात हैं, तुसी भी भुगत सो पचे थोड़े भुगत सकते। कहते हैं अदालत बहुत ना इंसाफ़ी, पुलिस बड़ा काम ख़राब कर दी, नैब काम नहीं कर रही, FIA काम नहीं कर रही। आप कोई छाल मार दो तो तुसी कहते हो सानू किसी बचाया नहीं। ये जो दीवाने से 2-4 नज़र आते हैं, ये साहिब असरार नज़र आते हैं। दीवानी को याद आया तो ये आप खुदारा अपने, वो कहते हैं ना कि जितने भी ज़ख्म है मेरे दिल पर दोस्तों के लगाए हुए हैं। जो दोस्तों को ला रहे हैं ये बिल्कुल फारग हो गए सारे दोस्त। सब तो पहले रखता है अपना 25 लाख रुपया टोका, करोड़ की दुकान है 25 भी रखा है, 2-2.5 लाख वाले नहीं राजी ही नहीं होंगे। उन्हें दिल है सारी एक डील करिए, भरा मामू चाचू जड़े हैं थोड़े कट दईए थानू पैर दुखते हैं। जिले तुम 2 पौड़ियां साड़ी ऑफिस की चढ़ के आ जाओ, डीजल थोड़ा गाड़ी थोड़ा इंजन खराब हो जाए, जो साढ़े दफ्तर तुम विजिट करना आ जाओ, विज़िट करें, चीज़ों को समझें। आप कहीं पे दुकान ले रहे हैं, मेरी टीम से रब्ता करें, अगर मेरे पास उससे बेहतर चीज़ है तो आप वो लें। आप पैसा लगा के चीज़ ले रहे हैं, मुफ्त नहीं ले रहे। अगर मेरे से बेहतर कोई चीज़ दे रहा है तो वो लें। ना मामू चाचू की बातों में ना है, ना मैं आपके मामे का बच्चा हूँ। जहाँ से अच्छी चीज़ अच्छे रेट पे बेस्ट लोकेशन मिलती है वो लें, जहाँ पे डिलीवरी नजर आए वो लें। ये करोड़ों रुपए आप इतनी मुश्किल से कमा रहे हैं। आप और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देखो माशाल्लाह से नेट से टंग बुकिंग कर लेने। और खुदारा विज़िट करो, काम करो, कुछ तो करो, मेहनत करो, मेहनत से चीज़ लें, अपने आप को ख्वार करें। मरी में मेरे प्रोजेक्ट की लोकेशन देखें, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपने देख ली तो अल्लाह के फजल करम से ना मार्केट के ना बिल बोर्ड लगाए, प्रोजेक्ट बिक गया। 12-13 फ्लैट्स अवेलेबल है, बाकी सारा बिक गया। तो ये अल्लाह का करम और फजल। उमर हाइट पूरा बिका, रिवर हाइट में 2-3 दुकानें अवेलेबल है। तो ये पैसा फेंकना ही है, आप अच्छी जगह पे आके लगाएं जहाँ पे रेंट पे चीज़ लगे। और जो बात मानेगा उसका फ़ायदा होगा, जो नहीं मानेगा स्टाम्प लिख लें, इंशाल्लाह जलील होगा। सबसे पहली बात है सूद से बचें। दोस्तों यारों रिश्तेदारों से बचें, जो आपको कहते हैं ना आए मैं आपको दुकान दिलवा देता हूँ, ये शॉर्टकटों से बचें। ये माना किरायों से निकल आएँ। केड़ा किराया, बिल्डिंग बड़ी नहीं किराया। शर्म तो इनको आती वैसे भी नहीं, और आपको भी शर्म नहीं आती। लालची जब तक जिंदा है नौसरबाज का काम चलता रहा। पूरी दुनिया में ये फार्मूला कहीं पर नहीं है कि बगैर बिल्डिंग बने रेंट आ रहे हैं। मुझे दुबई में आप चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप काफरों के मुल्क में चले जाएं, मुसलमानों के मुल्क, किसी भी मुल्क में पाकिस्तान के अलावा चले जाएं, आपको किसी भी आप लें ना दुबई में लें फ्लैट, नहीं फ्लैट बना तो आपको रेंट नहीं मिलेगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। कानून, इकनॉमिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, कुरान, सुन्नत, शरीयत, हदीस किसी भी तरीके ना ले पॉसिबल नहीं है। पता नहीं क्यों। फिर वो कहते हैं जी हम तो ये जो आपको डिस्काउंट दिया वो महाना फार्म में दे रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, मैं कहूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन चीज़ों से बचा करें। मैं मौलवी को फतवे वाला नहीं बंदा, मैं को बड़ा गुनाहगार हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत इल्म रखना। बाकी तुसी किसी मौलवी नाल भी, मौलाना साहब नाल भी कंसल्ट कर सकते हो। जे उन्होंने रलिया होना आया तो उसके कहना हराम है, जे रलिया होया तो फिर कहना माशाल्लाह। साढ़े थे तो को बहुत सारे लोग मिक्स हैं, क्योंकि सारी बात एक बंदे से गलती हो जाती है, ले लेता है, फिर वो उसको हराम क्यों कहेगा, हलाल ही कहेगा। ऐसे ही तो आप इन्वेस्ट करें, बेस्ट इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और उसको होल्ड करें। जब बन जाए चीज़ तो उसको रेंट पे लगाएं। पूरी दुनिया रेंट कमाती है। और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है कि लोग दुकानों में इन्वेस्ट करते हैं। 2-2 करोड़ की दुकानें आ जाए, 5-5, 6-6 करोड़ की भी दुकानें। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ऊपर जा रही है कि वैल्यू ऊपर जाएगी, कंस्ट्रक्शन चीज़ों की ऊपर जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त है कि आप अच्छी चीज़ लें। भैया क्या आपके पास 2 करोड़ रुपये गंदी फाइलों में लगा लें, फाइल आदत वही आपकी फाइलों वाली, उसको अच्छी जगह लगाएं। डिमार्केटेड प्रोडक्ट है, आपको पता है यार ये दुकान है फ्लोर। अब मैं आपको सेमी डेवलप प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ अपने रिवर व्यू हाइट में, यानी कि जी छत तैयार है, ग्रे स्ट्रक्चर सारा होया, तो आके बस सिर्फ ऐसी दीवार ही पानी है, और काम को नहीं कर, टैला दीवार है तो सीलिंग करनी। अब मैं इस बिल्डिंग की सीलिंग की थी कोई नहीं, बगैर सीलिंग की मजे नहीं, ब्लैक पेंट कर छोड़े हैं।
तो इस तरह आप जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह करे मेरी बातें आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब फंस जाते हैं फिर मेरे पास वैसे ही आते हैं, फिर पैसे ले आते हैं, फिर मिलते भी करते हैं और चीज़ भी लेते हैं। तो बात यह है कि आप अच्छा काम करें और इन चीज़ों के इन चक्रों में ना पड़ें। दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में एक्सपो हो रहे होता है, जाके स्टॉल पे जनाब चले जाते हैं, आप दुकान ले लेते हैं। तो यार ये कुछ स्टॉल पे लेने वाली चीज़ है? वो ये ऐसा कभी हुआ है ज़िंदगी में कि आपने एक स्टॉल पे गए या कहीं गए और आपको उसने कहा कि यार मुझे बेटी का रिश्ता दे दो, या आपने किसी को कहा कि यार ये लड़की मुझे पसंद है, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो? ऐसा कभी हुआ है ज़िंदगी में? आप घर जाते हैं अगले के, उसका ख़ानदान नसब कसब सारा देखते हैं कि के कर दें के नहीं कर दें, कुड़ी के कर दी उधर प्यो के पाई के ना पूरा डाखाने तुम मिलाने हो फिर पहले, क्योंकि ज़िंदगी के मेजर डिसीजंस में आप टाइम लगाते हैं और सोचते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टीज आल्सो मेजर डिसीजन। करोड़ 1.5 करोड़ तुम ला रहे हो, जिंदगी तुम एक बारी तुहानू मौका मिले, तुम केड़ा को मलक रियाज हो हर रोज़ करोड़ रुपया कमाते हो। करोड़ जिंदगी तुम एक बारी तुहानू नसीब होता तकना, एक बारी बस जो तुम ला रहे होंगे उसको पहले एक बारी सोच लिया करो कि अल्लाह वापस आने लगा नहीं आने लगा, उसको इन्वेस्टमेंट कर तू पहले उसनू अगले दा खानदान नसब कसब पूरा मालूम कराया करो। कम के उसी ठीक है नहीं है, ठीक ये है वो है, सारा कम के कर सनो, ऐप मेरे पैसे कितने जा सन। दो चीज़ें इंसान को बड़ी अजीज़ होती हैं, एक औलाद और एक पैसा। तो औलाद की बारी आप थोड़ा सा सोचते हैं, पैसे की बारी अक्सर आप नहीं सोचते। मेरी बात समझ आ गई? और औलाद सबके पास होती है, पैसा सबके पास नहीं होता। पैसे के लिए बड़ी मेहनत पड़ती है, आप बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और कमाते किसके लिए? अपनी फैमिलीज़ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। और इतनी मुश्किल से, हलाल वैसे मुश्किल है, आराम से चलो लोग कमाते ही रहते हैं ज़्यादा, इतना मुश्किल काम है। तो डिसीजन मेकिंग में काम अच्छा किया करें। फिर सेहत जब आपकी ख़राब होती है तो आप भाई से तो नहीं अपने गुर्दे का इलाज या पेट का इलाज कराते हैं। डिलीवरी है जी मामे को लोग ना मामी को लोग डिलीवरी करा लो, होता है नहीं। हॉस्पिटल लेके जाओ, गानी वार्ड लेके जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट को लेके जाओ, दिल मसला कार्डियोलॉजिस्ट को लेके जाओ। प्रॉपर्टी ले रहे हो, कंसल्टेंट को लाओ, डिवेलपर को लाओ, देखो कि हो रहा कि नहीं हो रहा। नहीं तो गल दसा, ये आप जब हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी का हार्ट अटैक का ऑपरेशन कराते हैं तो को एक फार्म से दस्तखत लैन देन है जी, वो लैन देन ना तुम कर देंगे। उस क्या लिखा, बंदा मार गया तो ऐसी जिम्मेदार को नहीं। डिलीवरी के टाइम भी आप एक कागज़ साइन करते हैं, उस पर लिखा होता है आगे पीछे छोटा जगह कोने लिखना है, माँ मर गई या खुदा ना खासा बच्चन कुछ हो गया, हॉस्पिटल का अमला जिम्मेदार नहीं। एंजे रियल स्टेट विच भी है, कुछ भी हो गया जिम्मेदार असी को नहीं। रियल स्टेट डेवलपर हमेशा सेफ चलता है, जो नौसरबाज होता है वो तो बहुत सेफ चलता है। और ये जो रेंट वाला चक्कर है ना, उसमें जो आपसे एग्रीमेंट साइन कराते हैं उसमें 2-3 शिक्के ऐसी मौजूद होती हैं कि कल को आप केस करेंगे तो आपको मत्थे पड़ जाएंगी। और कानून आपको कहेगा कि मुश्तरी होशियारबाश आंखें खोल के चीज़ें खरीदें। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह करे कि आपको मेरी बातों की समझ आए। प्रॉपर्टी नंबर टीम से कंसल्ट करें इन्वेस्टमेंट से पहले, और आएँ मेरी टीम से मिलें, मेरे प्रोजेक्ट्स देखें, फिर फैसला करें। थोड़े पैसे हैं या ज़्यादा, कंसल्ट ज़रूर करें। समझ आ गई मेरी बात?